हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बंशीधर टेक। चलिए आज बंशीधर टेक में हम आपको जैक बोर्ड एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति से परिचय थोड़ा सा हो ले, और कुछ इसमें बेसिक चीज़ें हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पे हो गया समकोण त्रिभुज, ये बन गया। अब चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको कर्ण। इसको हाइपोटेनस बोला जाता है, इसका हम फर्स्ट लेटर एच लिख लेते हैं, हाइपोटेनस हो गया। अब यहाँ से देखिए ये आधार होता है, इसको बेस बोलते हैं। इसका पहला लेटर बी लिख लेते हैं, बेस हो गया। इसके बाद ये लंब होता है, ये लंब है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको पी लिख लेते हैं। अब चलिए तीनों भुजाओं में कर्ण, लंब और आधार में क्या संबंध होता है, इसको हम लोग लिखते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तीनों भुजाओं में संबंध है। अब यहाँ से इस तीनों भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। तो तीनों भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो आप यहाँ से फर्स्ट देख सकते हैं, लंब और कर्ण में संबंध। तो लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा बोलते हैं। इसके बाद आधार बटे कर्ण, यानी आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहा जाता है। इसी तरह से लंब बटे आधार, यानी कि लंब और आधार के अनुपात को टैन थीटा कहा जाता है। अब यहाँ पे 3 हो गया। 3 और त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जो कि इसका अपोजिट होता है, उसको लिखते हैं चौथा। कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब के अनुपात को कॉसेक थीटा बोला जाता है, जो कि साइन का अपोजिट है। इसके बाद कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये सेक थीटा होता है, यानी ये कॉस का उल्टा है। इसके बाद छठा आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब है, यानी कि इसको हम लोग कॉट थीटा लिखेंगे। ये कॉट थीटा जो है टैन का अपोजिट है,
तो इस तरह से ये सभी भुजाओं का अनुपात हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ से आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रश्नावली 8.1 में क्या क्या क्वेश्चन है, इसको आज हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला को याद कर लेंगे, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़ते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन ए कॉस ए, इसका मान निकालना है। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड में साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसका नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी। तो क्वेश्चन में बोला है कि बी समकोण है, तो यहाँ पे बी 90 डिग्री होगा। ए बी 24 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर। बी सी 7 है, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ए सी निकालना है। तो चलिए समकोण त्रिभुज के भुजाओं में संबंध होता है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का नाम यहाँ पे ए सी है, तो यहाँ से हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब चलिए ए बी का मान रखते हैं। तो यहाँ पे 24 है, तो 24 का स्क्वायर, बी सी 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 में 576, तो यहाँ पे हो जाएगा 576, 7 सते 49, और यहाँ पे इसको जोड़ते हैं तो 9 6 15 के 5 हो जाएगा, 7 4 11 के 12 के 2 5 1 6 625, यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 625। तो ए सी इक्वल टू √ 625, तो 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। तो ए सी यहाँ से निकल गया 25। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए। तो इसका मान निकालना है। तो चलिए हम लोग साइन ए का मान निकालने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए के लिए इस कोण का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे ए के लिए लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो देखिए कोण ए के सामने वाला भुजा बी सी है, तो ये लंब हो जाएगा और कर्ण ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बी सी बटे कर्ण ए सी। तो यहाँ से बी सी का मान 7 है और ए सी का मान 25 है, तो ये हो गया 7/25। इसके बाद कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार ए बी हो जाएगा, कोण ए के लिए आधार ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो ए बी है 24 सेंटीमीटर और ए सी है 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से कॉस ए का मान हो जाएगा 24/25। अभी चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए साइन सी का निकालना है। तो चलिए हम लोग साइन सी का निकालते हैं। तो साइन सी इक्वल टू, तो यहाँ से देख सकते हैं
अब इस कोण का बात किया जा रहा है सी को, तो इस कोण साइन सी इक्वल टू लंब बटे कर्ण होगा, तो इस कोण के सी के सामने वाला भुजा लंब ए बी हो जाएगा और कर्ण ए सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से साइन सी का मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन सी, यहाँ पे साइन सी, यहाँ पे कोण सी है, तो इसके सामने वाला यहाँ पे लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं लंब ए बी बटे कर्ण ए सी। तो ए बी का मान 24 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 24। ये हो गया ए बी का मान 24 और ए सी हो गया 25। तो इस तरह से साइन सी का मान 24 बटे 25 हो गया। अब कास सी का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कास सी। तो देखिए सी के लिए है तो आधार बटे कर्ण होता है, इसको सी कोस इक्वल टू द आधार बटे कर्ण, तो कोस सी के लिए आधार हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आधार हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी सी बटे कर्ण ए सी। तो बी सी का मान यहाँ से हो जाएगा 7 और ए सी का मान हो जाएगा 25। तो यहाँ पे देखिए 7 बटे 25 कॉस सी इक्वल टू हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन दोस्तों कंप्लीट हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे देखिए आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, इसमें पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है और पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। क्यू आर निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय से पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर यहाँ पे 13 है, तो यहाँ से हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू 12 है, तो यहाँ से हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 13 13 हम 169, यहाँ से 12 12 हम 144 और यहाँ से हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये 169 में से 144 घटा दीजिए, तो यहाँ पे 25 आएगा। 25 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ से हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट 25। तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5। अब चलिए जिसका मान निकालना है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्यू आर इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद tan p माइनस कोट r का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग मान निकालते हैं tan p माइनस कोट r। तो यहाँ पे देखिए कोण p के लिए tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे देखिए p के लिए लंब हो जाएगा, इस कोण के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर बटे आधार पी क्यू। तो क्यू आर बटे पी क्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। क्यू आर बटे पी क्यू माइनस, अब कोट आर के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा आधार, हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आप यहाँ से आर के लिए देखिए इस कोण के लिए आधार हो जाएगा आर के लिए क्यू आर बटे पी क्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्यू आर बटे पी क्यू। अब चलिए सभी का मान रख देते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं क्यू आर, तो क्यू आर 5 है, तो 5 बटे पी क्यू 12 है, तो 5 बटे 12 हो जाएगा माइनस क्यू आर। तो क्यू आर यहाँ पे देखिए है
5 बटे यहाँ से हो जाएगा 12। तो यहाँ पे देखिए 12 और 12 कैल्शियम 12, तो यहाँ से हो जाएगा 5 - 5 यानी कि 0/12। तो 0/12 यानी कि 0। ये आपका राइट आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों यहाँ से देखिए, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान निकालिए। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे इसका नाम देते हैं ABC। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू साइन ए इक्वल टू 3/4 यानी कि लंब बटे कर्ण दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ से लिख सकते हैं लंब और कर्ण दिया हुआ है। तो हमको आधार निकालना है, तो चलिए हम लोग आधार निकालते हैं। आधार, तो आधार इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आप यहाँ से कर्ण देख सकते हैं 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके 16, 3 तरीके 9, 16 में से 9 घटाइएगा 7 आएगा। तो यहाँ पे आधार का स्क्वायर है। अब आधार इक्वल टू निकल जाएगा √7। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो आधार यहाँ पे √7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन ए के लिए तो लंब कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिए इस कोण के लिए लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC, यानी कि कर्ण 4 है। तो आधार यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हो गया। तो यहाँ पे √7 निकल गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए मान निकालना है cos A का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस जगह में मान निकाल लेते हैं cos A का। तो यहाँ पे देख सकते हैं cos A इक्वल टू, तो यहाँ पे इस A के लिए हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार होगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। तो AB का मान √7 है, तो यहाँ से हो जाएगा √7/4। ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद tan A का मान निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा tan A इक्वल टू, तो यहाँ पे कोण A के लिए बात कर रहा है तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। तो BC का मान आप यहाँ से देख सकते हैं 3 और यहाँ से AC हो जाएगा 4। तो ये 3/4 आपका राइट आंसर हो गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ से BC का मान हो जाएगा 3 और यहाँ पे देख सकते हैं AB का मान हो जाएगा √7। तो यहाँ से हो जाएगा 3/√7 आपका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि 15 cot A = 8 तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसका नाम देते हैं ABC। अब यहाँ से देखिए दिया हुआ है 15 cot A = 8। तो यहाँ से
कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15। तो हम लोग ए के लिए देखिए, कोट ए के लिए होता है आधार बटे लंब। तो आधार यहाँ पे लिख देते हैं, आधार हो गया और ये हो गया लंब। तो आधार बटे लंब, आधार आप यहाँ दे सकते हैं कोण ए के लिए आधार हो जाएगा ए बी। तो ए बी हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा बी सी। तो ये हो गया 15। अब यहाँ से ए सी निकालना है, तो चलिए यहाँ पे ए सी निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए बी दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर और बी सी 15 है, तो यहाँ से हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो 8 8 यहाँ पे देखिए 64 हो गया, 15 15 हम 225। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5 4 9, यहाँ पे 6 2 8 और यहाँ पे हो जाएगा 289 आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू निकल जाएगा √289 और 289 का वर्गमूल निकालिएगा तो 17 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग के ए सी इक्वल टू 17 आ गया। अब चलिए ए बी 8 हो गया, बी सी 15 हो गया, ए सी 17 हो गया। जब जिसका जिसका मान निकालना है साइन ए और सेक ए का निकालना है, तो चलिए हम लोग साइन ए के लिए इस कोण के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं साइन ए का मान। तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा लंब। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन ए के लिए लंब हो जाएगा बी सी बटे कर्ण हो जाएगा ए सी। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बी सी बटे कर्ण ए सी। तो बी सी का मान यहाँ पे देखिए दोस्तों 15 है और ए सी 17 है। तो यहाँ से हो जाएगा 15/17। साइन ए का मान निकल गया। अब इसके बाद सेक ए का मान पूछ रहा है, तो चलिए हम लोग यहाँ से सेक ए का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो आप यहाँ से ए के लिए देख सकते हैं कर्ण हो जाएगा ए सी और आधार ए बी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए सी बटे ए बी। तो ए सी का मान यहाँ पे देखिए 17 है, तो 17 बटे ए बी 8 है। तो इस तरह से यहाँ पे 17/8 हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकल गया है दोस्तों। एक साइन ए का मान 15/17 आया और एक सेक ए का मान हो जाएगा 17/8। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी परिकलित कीजिए। तो चलिए हम लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते हैं। देखिए यहाँ पे सेक छोड़ा के बाकी 5 ठो त्रिकोणमितीय अनुपात है, 5 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 13/12। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कर्ण बटे आधार, यानी आधार और कर्ण का अनुपात दिया हुआ है, हमको लंब निकालना है। तो यहाँ पे लंब इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे, लंब इक्वल टू √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे है कर्ण देखिए 13 है, तो 13 का स्क्वायर, आधार 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 13 13 में 169, 12 12 में 144। तो 169 में से 144 घटा दीजिए, 9 में से 4 घटाइएगा 5, 6 में से 4 घटाइएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 में से 0 25 आ रहा है √ में। तो 25 के वर्गमूल 5 निकल गया। या आप तो यहाँ से देख सकते हैं लंब इक्वल टू 5 निकल गया। अब चलिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लेते हैं। चलिए इस जगह मान निकालते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं
साइन का, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो आप यहाँ से देख सकते हैं लंब 5 है और कर्ण 13 है, तो 5/13 आपका राइट आंसर हो गया। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे देख सेक का मान दिया हुआ है, इसी को उल्टा लिख देना है। तो यहाँ से हो जाएगा 12/13। इसके बाद tan का निकालना है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे देखिए 5 है और आधार 12 है, तो 5/12 हो गया। tan के बाद यहाँ पे कोट का निकालना है, तो यहाँ पे देखिए कोट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, तो आधार हो जाएगा 12 और लंब हो जाएगा 5। इसके बाद कौसेक का निकालना है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा कौसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब, तो कर्ण यहाँ पे देखिए है 13, तो कर्ण हो जाएगा 13 बटे लंब, तो लंब यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 13/5। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकल गया। ये साइन का मान हो गया, ये कॉस का मान हो गया, ये टैन का हो गया, ये कॉट का हो गया और ये कौसेक का हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन अगले वीडियो में हम करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।